नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। रूस की तरफ से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बमबारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने तस्वीरें जारी की। यूक्रेन की मदद के लिए कनाडा ने किया बड़ा ऐलान। M777 होवित्जर तोपों के लिए असलाह बारूद देगा कनाडा। यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला। एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर हैवी शेलिंग के जरिए कई इमारतों को निशाना बनाया। बुरी तरह बर्बाद हुए कई शहर। यूक्रेन में आसमान से दिखाई दिया तबाही का मंजर। डोनेट्स्क के कई रिहायशी इलाके पूरी तरह ध्वस्त हुए। यूक्रेन के मारिनका और डोनेट्स्क में रूसी टैंक्स को बनाया गया निशाना। यूक्रेन की 54वीं ब्रिगेड ने बमबारी कर टैंक को उड़ाया। रूस के T-72 टैंक्स को यूक्रेनी सेना ने तबाह किया। ड्रोन की मदद से टैंक को बनाया निशाना। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने तस्वीरें जारी की। यूक्रेन में रूसी हेलीकॉप्टर ने दागे बम। यूक्रेन के टारगेट को ध्वस्त करने का दावा। रूस ने डोनेट्स्क के लाइमन इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम से फायर किया। हमले के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुबार। मारिउपोल में रूसी सेना बंदरगाह के करीब से हटाए माइंस। करीब 50 किलोमीटर की दूरी तक चलाया अभियान। माइंस हटाने के दौरान कई बार ब्लास्ट भी हुआ। यूक्रेन को मिटाने में जुटी है रूस की सेना। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से किया यूक्रेनी फौज पर अटैक। रूसी हमले से यूक्रेन में मची भारी तबाही। यूक्रेन के सैनिकों का रूस पर जोरदार प्रहार। होवित्जर की मदद से रूसी बेस पर की बमबारी। कई इमारतों को जमींदोज किया। यूक्रेन की 45वीं आर्टिलरी ब्रिगेड ने दिखाया दम। रूसी फौज पर बरसाए गोले। हमले में रूस का टैंक तबाह हुआ। यूक्रेन के लुहांस्क में 24वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का रूस पर आर्टिलरी अटैक। हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान। कर्नाटक के मैंगलुरु में पुरानी मस्जिद के बाहर वीएचपी का हंगामा। मस्जिद के नीचे मंदिर जैसी वास्तुशिल्प मिलने का दावा। पुलिस ने वीएचपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। मस्जिद पर विवाद के लिए बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। इलाके में धारा 144 लागू। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। 1 जून को रखी जाएगी श्री राम मंदिर के गर्भगृह की पहली शिला। सीएम योगी समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में जुटा मंदिर ट्रस्ट। मथुरा जन्मभूमि मामले में आज फिर सुनवाई। लॉ छात्राओं समेत 11 लोगों ने लगाई है याचिका। 13 एकड़ से ज्यादा जमीन को मुक्त कराने की मांग है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले के पक्षकार दिनेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर जताई हत्या की आशंका। आज एसएसपी से मुलाकात होगी। वाराणसी ज्ञानवापी मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन का नया दावा। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को दिए जाने की मांग। विश्व वैदिक सनातन संघ के दावे पर आज सीनियर डिवीजन कोर्ट में सुनवाई। हिंदुओं को पूरा ज्ञानवापी परिसर देने के संबंध में संघ की दलील को सुनेगा कोर्ट। ज्ञानवापी केस की मेंटेनेबिलिटी पर कल होगी सुनवाई। याचिका सुनवाई लायक है या नहीं, इस मामले पर बहस होगी। कल कमीशन की सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट में होगी बहस। दोनों पक्षों को फोटो और वीडियोज दिए जाएंगे। प्रयागराज में परमहंस की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। ताजमहल में जाने की अनुमति की मांग को लेकर दी है याचिका। कुतुब मीनार में पूजा करने की मांग उठने के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड ने भी की नमाज पढ़ने की इजाजत की मांग। बोर्ड का दावा, कुतुब मीनार में पहले पढ़ी जाती थी नमाज। जापान में कोर्ट सम्मेलन के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी। बाइडेन के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता। चीन को संदेश देने के लिए इंडो पैसिफिक पर चर्चा। अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा का आज हो सकता है ऐलान। एनआईए की कोर्ट ने टेरर फंडिंग में ठहराया था दोषी यासीन ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की कबूली की बात। कुलगाम में आतंकियों ने किया पुलिस थाने पर ग्रेनेड से अटैक। हमले में 3 स्थानीय नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी शहीद। बेटी के सामने पिता को गोली मारी। जम्मू कश्मीर के एसजी मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के परिजनों से मुलाकात की। परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बडगाम में दहशतगर्दों ने राहुल की गोली मारकर जान ले ली थी। एसपी विधायकों के साथ नहीं बैठना चाहते शिवपाल यादव। अखिलेश की बजाय विधानसभा अध्यक्ष को लिखा लेटर। वरिष्ठता के आधार पर मांगी सीट। शिवपाल यादव से मुलाकात पर बोले आजम खान, था मेरा खुद का जहाज काफी, मैंने कभी किसी की तरफ नहीं देखा। शिवपाल के साथ होती रहेंगी मुलाकातें। 28 मई को गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। राजकोट में बड़ी रैली को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं हार्दिक पटेल। कांग्रेस पर हार्दिक पटेल का निशाना। पूछा, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों? हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कांग्रेस पर आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। हमीरपुर में आम आदमी पार्टी ने बदलाव मार्च निकाला है।
देश में खाने का तेल सस्ता होने की उम्मीद, सरकार ने सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर आयात पर कस्टम ड्यूटी खत्म की। दिल्ली में खेल मंत्रालय ने रखा खिलाड़ियों का सम्मान समारोह, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने तीरंदाजों को सम्मानित किया। तमिलनाडु के चिंताद्रिपेट इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। 3 अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया, पुलिस जांच में जुटी। गोवा में संपूर्ण यात्रा के लिए निकले राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई पोंडा तालुका पहुंचे। स्थानीय लोगों से मुलाकात के बाद स्थानीय मंदिर में पूजा अर्चना की। कोच्चि में एनसीपी सम्मेलन में पहुंचे पार्टी सुप्रीमो शरद पवार, पार्टी कार्यकर्ताओं से सांप्रदायिकता से मुकाबला करने की अपील, अपने संबोधन में संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया। हरियाणा के हिसार में जिंदगी बचाने की जंग जारी, सेना और एनडीआरएफ की टीम ने बदली रेस्क्यू की रणनीति। 3 दिन पहले कुएं में गिरे थे किसान। राजधानी दिल्ली में गोलियों की गूंज, पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 6 से 8 राउंड चली गोलियां, पुलिस ने शातिर शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से हादसा, निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा, नाचनी मुंसियारी मार्ग पर पुल बह गया। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मौसम हुआ सर्द, डोडा की चोटियों पर इस सीजन की पहली बर्फबारी। केदारनाथ धाम से सामने आई खूबसूरत तस्वीर, कुदरत ने किया श्रृंगार, बर्फ से ढकी केदारनाथ धाम की पहाड़ियां। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बदला मौसम का मिजाज, देर रात हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। 2 दिन से लगातार बारिश से पानी पानी हुआ शिमला, तापमान में गिरावट से मई में ठिठुरे लोग, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास में स्कूल में भीषण गोलीबारी, हमले में 21 लोगों की मौत, मरने वालों में 18 बच्चे शामिल। टेक्सास में गोलीकांड को अंजाम देने वाला हमलावर मारा गया, हमले के बाद शूटर ने खुद को गोली मार ली, गोलीबारी की वजह का अब तक खुलासा नहीं। न्यूयॉर्क सिटी के सबवे में गोलीबारी करने वाले संदिग्ध एंड्रयू अब्दुल्ला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोलीबारी में डेनियल नाम के शख्स की मौत हो गई थी। मॉस्को के पीटर एंड पॉल चर्च के पास जंगल में आग लगी, 150 स्क्वायर मीटर में फैली आग से हड़कंप मच गया। पाकिस्तान में इमरान खान के प्रोटेस्ट मार्च पर बैन, इमरान खान के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक पुलिसकर्मी की हत्या, शाहबाज सरकार ने इमरान के मार्च पर बैन लगाया। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक ड्रोन विमान को गिराने का दावा किया, विमान के गिरने से 3 लोगों की मौत। विद्रोहियों का आरोप सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन का यह ड्रोन था। आंध्र प्रदेश के कोना सीमा जिले में भारी बवाल, भीड़ ने की आगजनी, परिवहन मंत्री के घर पर अटैक भी किया गया। कोनसीमा में भीड़ की पुलिस के साथ झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, जिले का नाम बदलने पर यह नाराजगी है। मुंबई के बाई में स्टेशन के ट्रैक पर प्लास्टिक की बोरी में मिली एक महिला की लाश, महिला के दोस्त ने आपसी विवाद में हत्या की, आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पुजारी के बेटे की हत्या, मंदिर के सामने हत्यारे ने वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने जांच तेज की। पुणे में कश्मीरी आतंकी फंडिंग मामले में एटीएस ने जुनैद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जुनैद पर सोशल मीडिया के जरिए लश्कर के आतंकियों के संपर्क में रहने का आरोप। आईएएस पूजा सिंघल के मामले में झारखंड और बिहार के 7 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की, मुजफ्फरपुर में आईएएस पूजा सिंघल के पति के घर पर भी छापेमारी की गई। हैदराबाद पुलिस ने नशे के सौदागरों पर कसा शिकंजा, कंसील्ड पैक से कोकीन की खेप जब्त की गई, अफ्रीकी नागरिक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के बुलंदशहर में अस्पताल में जमकर हंगामा, अस्पताल के स्टाफ से मारपीट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड पूरा मामला। बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसा, कंटेनर और कार की जोरदार टक्कर, 4 लोगों की मौके पर गई जान। नोएडा के सेक्टर 54 में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ जुबैर नाम का बदमाश। हरियाणा के यमुनानगर में बदमाशों का आतंक, शोरूम में घुसकर दिन दहाड़े फायरिंग, पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। कानपुर ट्रैफिक पुलिस के वायरल वीडियो पर न्यूज नेशन की खबर का असर, ट्रैफिक हेड कांस्टेबल भुवनेश बाबू नौकरी से बर्खास्त, ई बस में मुफ्त यात्रा न करने देने पर बस स्टाफ को पैर से मारा था। कानपुर में जन्मदिन पर तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल, एक युवक ने तलवार से केक काटकर जश्न मनाया। ग्वालियर में दिखा का तांडव, कार्डबोर्ड फैक्ट्री में आग लग गई, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी का कसा शिकंजा, ईडी ने प्रयागराज में मुख्तार के बेटे उमर अंसारी से करीब 13 घंटे पूछताछ की। उज्जैन में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई, अवैध कब्जा करके बनाए गए घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। मुरादाबाद में रेलवे की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई दुकानों पर चला बुलडोजर, प्रशासन की टीम ने 20 से ज्यादा दुकानों को ध्वस्त किया। गाजियाबाद की लोनी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, सड़क किनारे अतिक्रमण पर अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चला। ग्रेटर नोएडा में प्रशासन का चला बुलडोजर, 20 से ज्यादा अवैध दुकानों पर कार्रवाई, कब्जाई जमीन को छुड़ाया।
सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कर्नाटक के कलबुर्गी में निकाली गई शोभा यात्रा, हर समुदाय और वर्ग के महापुरुषों की झांकी भी इसमें शामिल। देश के विभाजन के बाद से अलग हुए दो भाइयों की अटारी बॉर्डर पर मुलाकात हुई, एक दूसरे से मिलकर भावुक हो गए दोनों भाई। एक भाई पाकिस्तान के फैसलाबाद और दूसरा भाई बठिंडा का निवासी। मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि मंकी पॉक्स को लेकर के जनता को खतरा कम है, आपसी संपर्क से फैलता है मंकी पॉक्स। देश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी, 24 घंटे में कोरोना के 2124 मरीज मिले हैं, 17 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ गए हैं, 24 घंटे में 418 मरीज मिले, 2 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में भी कोरोना के आंकड़ों में इजाफा, 24 घंटे में 338 मरीज सामने आए। टीम इंडिया में वापसी पर दिनेश कार्तिक का बयान, कहा लोगों ने मेरा बोरिया बिस्तर बांध दिया था। आईपीएल के फाइनल में पहुंचा गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल को 7 विकेट से शिकस्त दी। पहली बार आईपीएल में खेल रही है गुजरात की टीम। डेविड मिलर की तूफानी पारी ने गुजरात को जीत दिलाई, आखिरी ओवर में 3 छक्के मारकर गुजरात को फाइनल में पहुंचाया। मिलर ने खेली 68 रनों की नाबाद पारी। गुजरात टाइटंस की जीत के बाद ईडन गार्डन के बाद टीम के फैंस की मस्ती, काफी देर तक झूमते रहे टीम के समर्थक। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के आखिरी दिन खिलाड़ियों ने दम दिखाया। 21 मई से चल रहा था ग्रैंड प्रिक्स के चौथे सीजन का मुकाबला। टीम इंडिया में सिलेक्शन का ऐलान होने के बाद जम्मू कश्मीर के पेसर उमरान मलिक के घर पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा का जीत टीम इंडिया की जीत में उमरान की होगी अहम भूमिका। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव का दौर, सेंसेक्स में फिलहाल 60 अंकों की मामूली बढ़त। कंगना रनौत की धाकड़ फिल्म का ठंडा रिस्पांस, पहले 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई। पहले वीकेंड में महज 3.25 करोड़ रुपए की कमाई। भूल भुलैया 2 की सक्सेस के बाद वाराणसी पहुंचे कार्तिक आर्यन फिल्म प्रोड्यूसर भूषण कुमार के साथ गंगा आरती में शामिल हुए। शूटिंग के लिए दार्जिलिंग पहुंची करीना कपूर, जल्द ओटीटी प्लेटफॉर्म में आएंगी नजर। दार्जिलिंग में करीना का स्वागत हुआ। कांस फिल्म फेस्टिवल में नए लुक में दिखी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, रेड कार्पेट पर दीपिका ने बिखेरा जलवा। कैंस में सुपर मॉडल बेला हदीद भी नजर आई, अलग अंदाज में मॉडल काड़ा का भी रेड कार्पेट पर दिखा खूबसूरत अंदाज। करण जौहर का जन्मदिन है, करण ने घर पर दी शानदार पार्टी, गौरी फराह खान समेत कई हस्तियां शामिल हुई। नोरा फतेही ने फैंस के लिए नए फोटोशूट का वीडियो जारी किया, अलग अंदाज में नोरा ने कराया है ये फोटो सेशन।